श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यह देही यानी कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय भी नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं होते। अतः इस देही को ऐसे जानकर शोक करना नहीं चाहिए। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते हैं, अर्थात सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह शरीरी चिंतन का विषय भी नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। यह देही विकार रहित कहा गया है, अर्थात इसमें कभी कोई किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति होती ही नहीं, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचुल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वदा, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विविध मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देवी का ऐसा अनुभव करना ही एक वर्णन करना है। इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम ये समझो कि देह का विनाश तो होना ही है, लेकिन देही का, आत्मा का विनाश होता ही नहीं। जब आत्मा का विनाश होता ही नहीं, वो अनित्य है, तो उसके बारे में शोक करना ही नहीं चाहिए। इसलिए शोक करना बिल्कुल बेकार है। हे अर्जुन, इनके लिए शोक मत कर और उठ के तू युद्ध के लिए तैयार हो जा।